3 लाइफ लेसन्स जो मैंने सीखे थे जापान के एक हाइकिंग ट्रिप के दौरान। ये स्टोरी मैंने आज तक कभी सोशल मीडिया में शेयर नहीं करी है और आशा करता हूँ कि शायद इन 3 लाइफ लेसन्स में एक आपको पसंद आ जाए और आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। हमने 2018 में जापान में ट्रैवल किया था 3 हफ्तों के लिए। उन्हीं 3 हफ्तों के दौरान एक छोटा सा हाइक किया था मैंने यामानाका को। जापान की बात करते हैं। जापान एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड देश है, जहां वहां पे टोक्यो की फास्ट पेस्ड लाइफ है, वहीं क्योतो की स्लोनेस है। जहां पे रोबोटिक्स और बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहीं पे उन्होंने अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को सहेजा हुआ है। जहां उन्होंने अपने इनोवेशन से एक किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करना सिखाया है, वहीं उन्होंने अपनी फैमिली वैल्यूज़ और पोलाइटनेस को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बस को अगर यू टर्न लेना है तो हम लोग कैसे करते हैं, हम आगे पीछे करते हैं, बट इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे वो प्लेटफॉर्म घूमता है और बस अपने आप टर्न हो जाती है। ये हमने देखा था हकोने में। ये तो हुई बात इनोवेशन की। अब आपको बताता हूँ उनके पोलाइटनेस की। आपने देखा होगा कि जापानीज लोग काफ़ी रिस्पेक्ट से आपको मीट करते हैं, ऐसे बॉव करते हैं नीचे झुक के। आपको बताऊँ, इवन डियर, हिरण भी वहाँ पे झुक के बॉव करते हैं। ये देखिए, ये हमने देखा था नारा में, जहाँ पे उनके हिरण भी वेट करते हैं कि रेड लाइट ग्रीन होगी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग में क्रॉस करेंगे और आपसे मिलने आके ग्रीट करते हैं, आपको बॉव करते हैं। इट जस्ट वाव। सो उसी बात पे चलिए शुरू करते हैं 3 लाइफ लेसन्स जो मैंने जापान में सीखे थे एक हाइकिंग ट्रिप के दौरान। पहला लेसन था हारा हाची बू। हारा हाची बू टोक्यो से 1.5 घंटे की दूरी पर एक गांव है यामानाका। यामानाका फेमस है अपनी यामानाका लेक के लिए, जो कि माउंट फूजी की 5 लेक में सबसे बड़ी लेक है। माउंट फ्यूजी का सबसे अच्छा व्यू यामानाका से मिलता है। वहीं पे एयरबीएनबी के होस्ट ने मुझे सजेस्ट किया एक हाइक, छोटा सा हाइक, उसको बोलते हैं माउंट इशिवारी। इशिवारी जापानीज में जिसका मतलब होता है द स्प्लिट बोल्डर, एक टूटा हुआ पत्थर। हाइक काफी डिफिकल्ट थी। शुरू में ही करीब 400 सीढ़ियां थी। व्यू इतना सुंदर था, इतना रिलैक्सिंग और पीसफुल था, बता नहीं सकता। माउंट फ्यूजी का व्यू था, यामानाका को लेक नीचे दिख रही थी, बट इट वॉज अ मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस। देखिए, लुक एट दिस। मैं अपनी कुछ फोटोज खींच रहा था, कुछ सेल्फीज खींच रहा था, तभी वहां पे मैंने एक कपल देखा। वो कपल अपने कुत्ते के साथ बैठ के खाना खा रहा था। खाना खाने से पहले उसने हाथ जोड़ा और कुछ प्रे किया। तो मैं उनके पास जाके पूछा कि मैंने ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि इसको बोलते हैं इतादाकिमास। इतादाकिमास, जिसका मतलब जापान में ये होता है कि आप खाना खाने से पहले प्रे करते हो उनके लिए जिन्होंने खाना बनाया है, रिस्पेक्ट देते हो अपने कुक की, रिस्पेक्ट फॉर नेचर, रिस्पेक्ट फॉर फार्मर्स, रिस्पेक्ट फॉर द यूनिवर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझाया। थोड़ा और मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे बताया जापानीज कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं हारा हाची बू, जिसका मतलब कि आपको जितनी भूख लगी है उससे थोड़ा सा कम खाना, 80% खाना खाएं जितना आपकी भूख है। बड़ा इंटरेस्टिंग से तरीका है वहाँ पे। और उन्होंने मुझे बताया कि जापान में एक शहर है जिसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 साल से ज़्यादा है, और एक रीज़न उनका लंबी उम्र होने का है उनका फॉलो करना हारा हाची बू। दूसरा लाइफ लेसन मुझे मिला इकिगाई। मैंने उस कपल को थैंक यू बोला और जिस ट्रेल से मैं आया था समिट तक, उसी से वापस जाने के बजाय मैं आगे अपने एक और ट्रैक पे निकल गया था। उस ट्रेल पे मैं किसी से मिला जिन्होंने मुझे दूसरा लाइफ लेसन दिया जिसको बोलते हैं इकिगाई। इकिगाई एक बुक भी है, द सीक्रेट ऑफ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। नाउ इकिगाई का मतलब होता है जापान में कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सुबह उठने को मजबूर कर दे, जो आप
सबसे ज़्यादा चाहते हैं। ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है उस चीज़ का कि जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उस चीज़ को करने में बहुत अच्छे हैं, दुनिया को उस चीज़ की ज़रूरत है एंड आपको वो काम करने के पैसे भी मिलते हैं। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने में काफ़ी अच्छे हैं, लोगों को उनका क्रिकेट देखना पसंद है और उन्होंने क्रिकेट से पैसे भी कमाए हैं। सचिन तेंदुलकर की इकिगाई है क्रिकेट खेलना। खैर, मैं ट्रेल में आगे बढ़ा तो वहां मुझे एक 20 साल के एक्सपीरियंस का प्रोफेसर मिला जो तितलियों पे रिसर्च करता था। जी हाँ, बटरफ्लाईज पे रिसर्च करता था। इतना इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था उनके साथ समय बिताना, कुछ 15-20 मिनट के लिए। इंग्लिश आती थी उनको, तो हम लोग काफ़ी देर बात करते रहे। उन्होंने मुझे समझाया कि मेल और फीमेल बटरफ्लाई में क्या डिफरेंस होता है। उन्होंने मुझे बताया कि वो एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, 20 साल से तितलियों पे रिसर्च कर रहे हैं और वही उनका पैशन है। हर 3 महीने और 4 महीने बाद इस ट्रेल में आते हैं, यहाँ पे तितलियां पकड़ते हैं, उनको जानते हैं, उनके बारे में समझते हैं। शायद उस प्रोफेसर का इकिगाई था तितलियां। Female. How do you know it's a female? Yeah, because the tip of wings white and the male butterfly has yellow tip on the wing. Yellow tip. Male butterfly has yellow tip. Okay, But, that's yellow tip, and it has female white. has a white tip. Okay, Yeah. I didn't know that. That's new learning. Correct. You visited India, Yes, of course. Bombay, Bombay. and what did you eat? Huh? What did you eat? Curry. Curry. Very nice. Was it spicy like Japanese food? No, much spicy. Spicy. What else did you see in India? You seen Taj Mahal? No, I collected butterfly. Sorry. Even in India? India. Where did you find butterfly there? Yes, very beautiful butterfly in India. Which place did you go to? In Mumbai? Around Bombay, and I collected the Zenas coloratis, Okay. like undercurries. You saw butterfly. Okay. Coloratis, C-O-L-T-I-S. Coltis. Okay. And the tip of wing is red. Red. Okay. मैं जानता हूं अब आप मुस्कुरा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आपकी जिंदगी का इकिगाई क्या है जो आपको सुबह उठ के सबसे पहले आपको मजबूर कर दे और बोले कि यही मेरा पैशन है, यही मेरा प्रोफेशन है। इकिगाई एक इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑफ योर पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन एंड मिशन। ये मेरे को दूसरा लाइफ लेसन मिला। तीसरा लाइफ लेसन मुझे मिला टू गो द एक्स्ट्रा माइल। मैंने प्रोफेसर को थैंक यू बोला और मैं ट्रेल में आगे बढ़ गया। अब मेरे पास जो बॉटल में पानी था वो खत्म हो गया था। ट्रेल में लोग भी मुझे दिखने कम हो गए थे। अब मेरे पास खाली एक ऑप्शन था, मैप, क्योंकि मेरा मोबाइल फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। अब खाली तरीका था मैप से देख के मेरे को उस जगह पे जाना है जहाँ से मुझे बस मिलेगी अपने एयरबीएनबी तक जाने के लिए। मैं चले जा रहा था, पसीने से लथपथ, बहुत थक गया था। 5 घंटे हो गए थे मेरे को उस ट्रेल में। और फिर एक ऐसा इंटरजेक्शन पॉइंट आया जहाँ पे 3 रास्ते जा रहे थे। अब मैं समझ गया था कि मैं भटक गया हूँ। बिल्कुल आवाज़ नहीं थी, कोई बंदा नहीं था वहाँ पे और मैं बहुत थक गया था। अब मेरे पास खाली एक ही तरीका था कि जस्ट एक दिशा में इंट्यूशन के हिसाब से चलते रहो। 3-4 किलोमीटर चलने के बाद मुझे एक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दिखे। वो लोग वहाँ पे कुछ ट्रॉली सिस्टम बना रहे थे। उनके पास गया, मेरा गूगल ट्रांसलेटर चल नहीं रहा था, तो मैंने उनसे साइन लैंग्वेजेस में बात किया, उनको बताया मैप में कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना चाहिए। मैं वहीं पे थक के बैठ गया उनके पास। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर ने अपने थैले में से कोल्ड कॉफ़ी निकाली, मुझे दी। अब मैं बैठा था, वो आपस में कुछ बात करने लगे। फिर एक वर्कर उठा, उसने मुझे इशारा किया अपने ट्रक में बैठने का।
आप मानेंगे नहीं, उसने मुझे अपने ट्रक में बिठाया और 25 किलोमीटर दूर मेरे एयरबीएनबी के गेस्ट हाउस में जहां मैं रह रहा था वहां तक, घर तक छोड़कर आया। कौन करता है ऐसा? सो ये मेरे लिए तीसरा लाइफ लेसन था कि टू गो द एक्स्ट्रा माइल, किसी की हेल्प करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल एफर्ट करना। So this is turning out to be interesting. I lost my way in this trail and this gentleman is a construction worker. He's helping me out. Completely don't know English, I don't know Japanese, but somehow we managed and he's helping me out to the nearby bus station. I am in this truck out there right now. This is turning out to be an interesting hiking trip. ये चीज उस ट्रेल में ही नहीं हुई थी। जापान में कई बार हमें ऐसा लगा कि लोग हमें हेल्प करने के लिए एक्स्ट्रा माइल गए हैं। मेरे लिए ये 3 लाइफ लेसन्स मेरे दिल के करीब थे और मैंने उन्हें आके अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश करी है। आशा करता हूं आपको भी ये पसंद आए होंगे। समराइज करता हूं 3 लेसन। पहला, हारा हाची बू, जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाएं। इकिगाई, ढूंढे अपना इकिगाई कि आपका पैशन क्या है, आप किस चीज को बहुत पसंद करते हैं और दुनिया को उस चीज की जरूरत है। और तीसरा, टू गो द एक्स्ट्रा माइल, किसी की हेल्प करने के लिए कुछ एफर्ट करिए, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा करिए। धन्यवाद।